लोधी पश्तूनों का एक बहुत बड़ा कबीला है जिसकी हिंदुस्तान में बहुत रोशन तारीख मौजूद है। अगर उसकी मौजूदा ज़माने की शाखों का बयान किया जाए तो इसमें नियाजी, दोतानी, मुरव्वत, लोहानी, कई खेल, कुंडी, दौलत खेल, मियाँ खेल, नेसूर, तोर, पेच, पगगी और सरक वगैरह शामिल है। बहरहाल तारीख में लोधी पश्तूनों को बहलोल लोधी और उसकी सल्तनत ने पहचान दी। लोधियों के बारे में कदीम रवायात किया है। इस बारे में आज तक किसी ने खोज लगाने की जहमत नहीं की, क्योंकि लोधियों का नाम व निशान ही अफगानिस्तान से खत्म हो गया या पश्तून समाज में लोधी अजनबी बन गए। तभी 19वीं और 20वीं सदी में जहां अंग्रेजों ने और पश्तून मुहक्किकीन ने दीगर पश्तून कबाइल की तारीख खोजने के लिए बड़ी मेहनत और काविशें की, वहीं लोधियों के बारे में कहीं कोई तहकीकाती काम नहीं हुआ। 20वीं सदी के अवाइल में अब्दुल हकीम खान लोधी ने हयात लोधी नामी किताब लिखी, लेकिन वो रिवायती कैसी नजरिए पर मुश्तमिल थी। इसके बाद 21वीं सदी में जनाब मोहतरम सऊद उल हसन रूहिला साहिब ने तारीख लोधी लिखी। वो भी कैसी नजरिए पर मुश्तमिल और शाहान लोधी के गिर्द घूमती है। मतलब लोधी कबीले के मुतालिक कोई काम नहीं हुआ। यही हाल मास्टर रियाज लोधी की किताब तारीख लोधी का है। अफगानिस्तान में जनाब अब्दुश्शकूर रिशाद साहिब ने पश्तो ज़बान में लोधियों पर किताब लोधी पुश्ताना लिखी, लेकिन उन्होंने भी कोई काबिल जिक्र मालूमात लोधियों की तारीख खोजने में दर्ज नहीं की। सादुल्लाह बान बर्क साहिब ने पश्तून नस्लियात और हिंदूकश में लोधियों का इस्कंदर आजम के ज़माने में रोम के किनारे पर मौजूद एक रियासत लीडिया से जा मिलाया। दलील ये दी है कि नाम में मुमासलत है और वहां के एक शहजादे को इस्कंदर आजम ने कैद करके एशिया के सफर पर साथ रखा था, लेकिन ये बेरब्त दलील है। अफगानिस्तान के मशहूर व मरूफ मुहक्किक व उस्ताद अब्दुल हबीबी ने गजनी के एक हुक्मरान खानदान लुईकी का जिक्र अपने एक मकालमे में किया है। बहरहाल मैंने लोधियों और लुईयों के दरमियान में मुमासलत ढूंढने की कोशिश करते हुए एक आर्टिकल लिखा था। इसके अलावा अभी तक लोधियों पर कोई काम नहीं हुआ। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। कैस कहानी के मुताबिक कैस बिन अब्दुल रशीद के 3 बेटे थे, जिनके नाम सड़ा बन, गुरगश्त और बैटन। बैटन की बेटी बीबी मत्तू की शादी शाहान गौर से एक परेशान हाल गरीब अलवतन शहजादे शाह हुसैन गौरी से हुई। शाहान गौरी कौन थे? 13वीं सदी में लिखी गई किताब तबकात नासरी के मुताबिक शाहान गौरी ईरान के बादशाह ज़हाक की नस्ल से थे। ज़हाक शाहनामा फिरदौसी में गुजरा एक कदीम अफसानवी किरदार है जिसकी कोई हकीकत नहीं। बहरहाल फिरदौसी के मुताबिक वो शाम के रहने वाला अरब था। चूंकि अरबों को उस जमाने में ईरानी ताजक कहते थे, बाद में आने वालों ने उनको ताजिक के नाम से पुकारा, जबकि मौजूदा दौर के ताजिक अरबों की नस्ल वाले ताजिक अताजक नहीं, बल्कि ये कदीम ईरानी बोलने वाले सगदियानी लोग हैं। लेकिन कम फहम लोगों ने गौरियों की तारीख को ऐसा घुमाया कि अरबों के ताजिक से होती हुई सगदियानियों के ताजिक से जा मलाई। आखिरी बात याद रहे कि तबकात नासरी का मुसन्निफ गौरी खानदान के मुखालिफ गजनवी खानदान का हमनवा और हमदर्द था, तभी इसके इस बयान की सनद भी मशकूक है, जबकि वो खुद कहता है कि गौरी फारसी जबान नहीं बोलते थे, वो कोई अलग जबान बोलते थे। दूसरा, गौरियों ने दीगर पश्तून हुक्मरानों की तरह अपने मुतालिक कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। उनके मुतालिक जितनी मालूमात हैं बाद में आने वालों ने रवायत की है। जैसे लूदियों और सूरियों के मुतालिक तमाम मालूमात मुगलों से मिलती हैं। बहरहाल शाह हुसैन शंसबनी पश्तून था। इस शाह हुसैन और बीबी मत्तू से इब्राहिम लोधी पैदा हुआ। ये इब्राहिम लोधी वो इब्राहिम लोधी नहीं है जिसको बाबर बादशाह ने शिकस्त दी, बल्कि ये इससे कई सौ साल कब्ल गुजरा है। इस इब्राहिम लोधी के 3 बेटे हुए, नियाजी, सियानर और दोतानी। इन तीनों की औलाद लोधी कहलाई। बाद में सब ने अलग अलग शनाख्त बना ली, लेकिन पारंगी कबीला ने लोधी की शनाख्त को बदस्तूर जारी रखा।
तभी पड़ंगी में से भी शाहू खेल कबीला के फर्जंद बहलोल लोधी ने लोधी सल्तनत की बुनियाद रखकर लोधी खानदान को मशहूर किया। यूं लोधियों की तारीख अब फकत पड़ंगी लोधियों तक महदूद होकर रह गई, बल्कि पड़ंगी में भी फकत शाहू खेल, यूसुफ खेल और बाई खेल तक के नाम लिए जा सकते हैं, जबकि लोधी की बकिया दो कदीम शाखें नियाजी व दोतानी तो आज भी मौजूद हैं। सियानी आगे दो शाखों में मुनक़सम हुआ, एक पड़ंगी और दूसरा इस्माइल बरादरी में। पड़ंगी से शाहू खेल, यूसुफ खेल, बाई खेल, सरक, बलच, खीसों और शाखें निकले, जबकि इस्माइल बरादरी आगे दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक से सूरी दूसरे से लोहानी। लोहानी हिंदुस्तान में मशहूर हुए। लोहानी आगे मजीद तकसीम हुआ, जिससे मुरव्वत, दौलत खेल, मियाँ खेल वगैरह निकले हैं। तारीख में पहली मर्तबा जिस लोधी का जिक्र मिलता है वो गजनवी हुकूमत के बानी सुल्तान सबकितगेन के ज़माने में हाकिम मुल्तान शेख हमीद लोधी थे। गो कि उनके बारे में भी कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है। अलबत्ता बाद में फिर बलबन के अहद एक लोधी मलिक शाहू खान लोधी मुल्तान पर हमले करता रहा, इसका जिक्र मौजूद है। बाद में तुगलक के ज़माने में भी लोधी मशहूर और ताकतवर रहे, जिसके नतीजे में बाद अज़ां लोधी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। लोधी सल्तनत के खात्मे के बाद भी लोधी मुख्तलिफ ज़मानों में मशहूर हुए। जहांगीर के ज़माने में नामवर खान जहां लोधी, जिसको शाहजहां के ज़माने में बगावत के इल्ज़ाम में कत्ल किया गया, जिसकी औलाद आजकल जिला सवाबी के इलाके टोपी में आबाद है, जहां से साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान ने तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा किया। इसी तरह डेरा इस्माइल खान के इलाके में लोधियों का कदीमी कस्बा कोटला लोधियान आज भी मौजूद है, जिसमें आज भी लोधी खानदान आबाद है। पंजाब का शहर लुधियाना भी दरअसल लोधी पश्तूनों की आबादी थी, जिसकी वजह से वो रफ्ता रफ्ता बिगड़कर लुधियाना हो गया। लोधियों में से वाहिद नियाजी और दोतानी हैं, जो आज भी अफगानिस्तान में किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं, लेकिन वहां पर ये गलजियों में शुमार होते हैं। एक जाती राय में लोधी भी दरअसल गलजियों की ही ज़ैली शाख है। बहरहाल इसके लिए कोई ठोस दलाइल मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोधी शनाख्त वाले लोग बहुत आबाद हैं, लेकिन अपनी तारीख से नाबलद हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।